देश की सर्वोच्च न्यायालय में 2 दिन पहले ऐसी घटना सामने आई है जिसको लेकर पूरा देश शर्मसार हुआ है। एक वकील के द्वारा सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई के ऊपर जूता फेंकने की ये घटना हुई है। खास बात तो ये है कि आरोपी शख्स जो है 60 वर्षीय वकील है और उसको अपनी इस करतूत पर जरा सा भी मलाल नहीं है, जिसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। और बी आर गवई साहब जो हैं उन्होंने उस पर नम्रता बरती और उनको पुलिस से को साफ आदेश दिया कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जिस तरह से देश के द्वितीय नागरिक, देश के दूसरे संवैधानिक पद जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके ऊपर ये हमला किया जाता है और पुलिस की तमाम सुरक्षा एजेंसियां और सुरक्षा का जो घेरा होता है उसके को तोड़ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को इसके संज्ञान में लेकर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने भी यहाँ पर कहीं ना कहीं नम्रता बरती है। तो इस पर बातचीत करेंगे हमारे साथ भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नौटियाल जी हैं। मंजीत जी, क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी एक घटना हो जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सीजीआई के ऊपर जूता फेंक दिया जाता है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में जो घटना हुई है, ये देश की न्यायपालिका को एक बहुत बड़े पैमाने पर अपमानित किया गया है। और जिस व्यक्ति ने इस कृत्य को अंजाम दिया है, क्योंकि स्टेटमेंट उनके उसके बाद भी आए हैं, तो वो कह रहे हैं कि मुझे इस कृत्य पर कोई अफसोस नहीं है। तो इस बात का देश के राष्ट्रपति जी और देश के प्रधानमंत्री जी को भी आकलन लगाना चाहिए और देश की न्यायपालिका से लेकर देश के चारों स्तंभों को ये आकलन लगाना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर इस प्रकार का कृत्य किया जा सकता है तो उसके बाद में तो क्या बचा। आप किस अधिकारी को सुरक्षित मानते हैं, आप किस देश के किस नागरिक को सुरक्षित मानते हैं। तो इस पर सरकार को और माननीय देश के राष्ट्रपति जी, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को एक बड़े पैमाने पर कोई डिसीजन लेना चाहिए था, लेकिन अब तक कोई भी ऐसा स्टेटमेंट सरकार की तरफ से, माननीय राष्ट्रपति जी की तरफ से भी नहीं आया है, क्योंकि ये मामूली घटना नहीं है। और अगर इस घटना को सामाजिक स्तर से देखा जाए तो हम ये बताना चाहते हैं प्रथम तो कि अगर चीफ जस्टिस जी के ऊपर जूता इसलिए फेंका गया कि वो दलित समुदाय से हैं, तो आज बहुजन समाज कमजोर नहीं है, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। हम एक इशारा कर देंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। और उनको जिसने जूता फेंका है उसको शायद ये मालूम नहीं है कि ये जूता खाल उधेड़ हम ही लोगों ने बनाया है, ये हम ही लोगों ने तैयार किया है। और जब हम बना सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बात न्यायपालिका की बात, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग हमेशा से अपमान सहते आए इसलिए कि ये देश हमारा है। ये देश के 85% लोगों ने जो कुर्बानी दी है, जो हमारे पुरखों ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी देश को बनाकर रखने की, बहुत सारे लोगों का अपमान झेलकर देश को जोड़कर रखने की, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसको जिसको हमारे पुरखे निभाते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिम्मेदारी निभाई और हम भी इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। कोई व्यक्ति हमारा कितना भी अपमानित करे, हम कभी देश को टूटने नहीं देंगे, इस बात को हम पूरी विश्वास के साथ कह रहे हैं। लेकिन अगर सामाजिक स्तर से इस बात को देखा जाए तो ये जो मानसिकता है कि चीफ जस्टिस दलित हैं और उनके ऊपर जूता फेंका गया, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के कमजोर, असहाय, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी वर्गों के लोगों को ये कहा था कि जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, कि मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि वो सामाजिक शक्ति तैयार करें। लेकिन अब जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, उन लोगों ने सामाजिक शक्ति तैयार करने के बजाय उन्होंने धर्म की शक्ति तैयार कर रहे हैं। वो धर्म की शक्ति उन लोगों ने तैयार मनोवादियों की शक्ति को तैयार कर दिया। इसलिए आप सामाजिक शक्ति अगर तैयार करते तो शायद चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकने की हिम्मत उस व्यक्ति की नहीं होती। और बाबा साहब बार बार इस वक्तव्य को कहते हैं, उसके बाद भी काशीराम साहब भी अपने वक्तव्य में इस बात को कहते हैं कि आप सामाजिक शक्ति को तैयार कीजिए। और जितने भी इस देश के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी अधिकारी हैं, IAS PCS से लेकर छोटी छोटी सी कर्मचारी तक, मैं उनको भी ये संदेश देना चाहता हूं कि जब चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका जा सकता है तो आपकी हैसियत क्या है। और आपके दिमाग से अगर आज भी मनवादी व्यवस्था का भूत अगर नहीं उतर रहा है तो आप समाज को भी और अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर जिस तरह से देखा जाए, आरोपी हैं जूता फेंकने वाले, वो उनको जरा सा भी मलाल नहीं है, किसी तरह का अफसोस नहीं है। लेकिन बी आर गवई साहब हैं जो सीजीआई हैं, वो उनको माफ कर देते हैं। तो दोनों में कितना क्या कुछ देखते हैं? देखिए,
जो चीफ जस्टिस हैं, मैंने ये बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब हम लोग बौद्ध विहार प्रकरण में याचिका डालने के लिए गए और सुनवाई करने के लिए गए, तो चीफ जस्टिस देखकर हंसने लगे मुझे और कहने लगे कि भाई ये नीले गमछे वाले लोग अपनी बात को रखने के लिए आए, क्योंकि उस दिन हमारे साथ में वकीलों की संख्या लगभग 1500 थी। अब 1500 की जनसंख्या होना और सुप्रीम कोर्ट में और किसी मामले की सुनवाई करना, तो चीफ जस्टिस साहब कहने लगे कि भाई मामले की सुनवाई करने आए हो कि रैली करने आओ वकीलों की। मैंने कहा साहब मामला बहुत गंभीर है और बहुत बड़ा मामला है, तो इस चीज को देखते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर इस घटना को जो अंजाम दिया गया है, मैं फिर से कह रहा हूँ ये छोटी घटना नहीं है, और इस घटना के लिए भीम आर्मी जय भीम संगठन जो हमारा लीगल सेल है, हम इसमें बड़ी गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत चिंता का विषय है और इसमें हम एक बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। तो इस घटना के पीछे अब समाज क्या रुख क्या रहेगा, क्योंकि जैसे आपने बताया कहीं ना कहीं सामाजिक मतभेद भी हो सकता है, लेकिन उनका कहना है कि उन जो गवाही साहब थे उन्होंने सनातन का अपमान किया। हाँ देखिए, हम इसमें कहना चाहते हैं कि चीफ जस्टिस एक दलित समुदाय से पहले, एक प्रबुद्ध व्यक्ति होने से पहले वो एक भारतीय नागरिक हैं और वो देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्याय प्रधान हैं। तो एक बात हम और कहना चाहते हैं, क्योंकि मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लैंग्वेज बोल रहा हूँ, उनकी भाषा कह रहा हूँ, कि अगर चीफ जस्टिस दलित की जगह अन्य समुदाय के होते, ब्राह्मण या ठाकुर होते, क्योंकि वो ब्राह्मण ठाकुर से पहले देश के चीफ जस्टिस हैं, तो अगर ये घटना किसी अन्य समुदाय के व्यक्ति के साथ होती तो हम उनके साथ भी हम इतनी मजबूती से खड़े होते जितने कि आज हम चीफ जस्टिस साहब डॉक्टर BR गवई जी के साथ खड़े हैं। और मैं इस बात को और अपने बहुजन समाज से भी ये बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि फूले साहब अम्बेडकर ने भी ये बात कही, काशीराम साहब ने भी ये बात कही। आखिर आपकी समझ क्यों नहीं आ रहा है, बुद्धि क्यों नहीं आ रही है? आप पढ़ लिख कर बेकार होते जा रहे हैं, बल्कि नालायक होते जा रहे हैं। मुझे हो सकता है कि इस वक्त में मुझे कोई गाली दे या मेरे बुराई करे या मेरे आलोचना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लैंग्वेज बोल रहा हूँ, मैं फूले साहब अम्बेडकर के आंदोलन की भाषा बोल रहा हूँ कि आप जितने पढ़ लिख रहे हैं उतने आप नालायक बनते जा रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब ने, हमारे महापुरुषों ने ये कहा कि आप सामाजिक शक्ति को तैयार कीजिए, और आप मनुवाद का और धर्म का झंडा उठाकर घूम रहे हैं, तो ये तो अन्याय आपके साथ हो गई जब आप सामाजिक शक्ति तैयार करने की वजह से बजाय आप धर्म की शक्ति तैयार कर रहे हैं। ये अगर आज हम चीफ जस्टिस इस संवैधानिक पद पर पहुंचे हैं, देश के सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचे, ये संविधान की देन है, धर्म की देन नहीं है, तो हमें सामाजिक शक्ति तैयार करनी होगी। आपको कितनी बार बताना पड़ेगा, हम सभी आंदोलनों में यही कहते हैं। तो सामाजिक रूप से बहुजन समाज परिवर्तन नहीं कर पा रहा है, कैटराइज नहीं हो पा रहा है, इसलिए इन घटनाओं को छोटे मोटे लोग अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हम इस घटना को लेकर बड़े चिंतित हैं और बड़े दुखी भी हैं। हम इस घटना के लेकर एक बड़ा आंदोलन भी हो सकता है दिल्ली में। ये थे हमारे साथ मंजीत नौटियाल, जो भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इनका साफ तौर पर कहना है जिस तरह से BR की गवाही जो CGI है उनके ऊपर जूता फेंका गया, तो वो बहुत ही निंदनीय घटना है और उस शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उनके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।